Hello students, now come to the next lecture in which I am going to discuss about the portal frames and how to analysis and how to analyze the portal frames with moment distribution method. First of all, what is portal frames? Portal frames can be defined as two-dimensional rigid frames that have the basic characteristics of a rigid joint between column and beam. पोर्टल फ्रेम में क्या हो गया, आपका कॉलम और बीम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और कॉलम और बीम के बीच कौन सा जॉइंट होता है? रिजिड जॉइंट। अब ये रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट के बीच क्या डिफरेंस है? रिजिड जॉइंट में आपका दो जॉइंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। दो जॉइंट से कनेक्ट होता है, जो जॉइंट होता है उसमें दो जॉइंट होते हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई रोटेशन को वो अलाउ नहीं करता है। और वो जहाँ पर भी रिजिड जॉइंट लग रहा है, सपोज ये कॉलम और ये बीम है, यहाँ पर अगर आपका रिजिड जॉइंट है तो यहाँ पर रिजिड जॉइंट में ये दो जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जॉइंट क्या करता है कि दोनों मेंबर को एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करने के लिए वहाँ पर हम रिजिड जॉइंट लगाते हैं। पिन जॉइंट में क्या होता है, केवल एक जॉइंट से उसे कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि पोर्टल फ्रेम्स आर द टू डायमेंशनल है rigid frames that have the basic characteristics of a rigid joint between column and beam। यहाँ पर आपका rigid joint होता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, ठीक है। बीम में जो आपका बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम कॉलम से कनेक्ट कर देंगे, विच अलाउस द फ्रेम टू एक्ट एज वन सिंगल यूनिट। जैसा कि मैंने बताया, रिजिड जॉइंट है तो वो जो जहाँ पर भी लगाएंगे, जिस दो मेंबर के बीच हम रिजिड जॉइंट लगाते हैं, वो एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करता है, ठीक है। तो दिस इज द पोर्टल फ्रेम्स। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ पोर्टल फ्रेम, नॉन स्वे फ्रेम एंड स्वे फ्रेम। स्वे फ्रेम का क्या मतलब है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जॉइंट इन अ फ्रेम। जैसे सपोज ये आपका फ्रेम हुआ जिसमें दो कॉलम्स और एक बीम है, ठीक। और यहाँ पर फिक्स सपोर्ट सपोज है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जॉइंट इन अ फ्रेम। जॉइंट आपका यहाँ है और यहाँ है, तो आइदर ये इस डायरेक्शन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर ये इस डायरेक्शन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि ये आपको इस तरीके से स्वे कर जाएगा, इस तरीके से ये डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से डिस्प्लेस कर गया तो दिस इज स्वे फ्रेम, ठीक है। या फिर ये इधर इधर नहीं, इस साइड में डिस्प्लेस, किस साइड भी, किसी साइड भी वो डिस्प्लेस कर सकता है लेटरल, विद द कंडीशन ऑफ लोड। अगर यहाँ पर लोड आपको यहाँ ऐसे हॉरिजेंटली लोड लग रहा है तो ये इस साइड डिस्प्लेस होगा, अगर हॉरिजेंटल लोड इस साइड लग रहा है तो ये इस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि हॉरिजेंटल लोड लगा तो ये डिस्प्लेस हो गया, एक हॉरिजेंटल नॉन सिमेट्रिकल लोड अगर लग जाएगा तो, ठीक है। दूसरा एक हो गया कि बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम को हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि नॉन स्वे फ्रेम का डेफिनेशन, मतलब किस कंडीशन में नॉन स्वे फ्रेम होता है। टू कॉलम्स ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम के दो कॉलम्स हैं, दैट शुड बी आइडेंटिकल विथ आइडेंटिकल एंड कंडीशंस एंड द लोडिंग ऑन द फ्रेम। इस फ्रेम में जो भी लोडिंग होगा that should be symmetrical such that the frame does not sway to any side। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक आपका फ्रेम हुआ, इस फ्रेम में जो आपका सपोर्ट कंडीशंस हैं
यहाँ पर सपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, दोनों फिक्स्ड, दोनों हिंज, एक फिक्स एक हिंज, रोलर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है कि आइडेंटिकल एंड कंडीशंस होने चाहिए कॉलम्स के, यानी यहाँ पर जो भी सपोर्ट्स होंगे दैट शुड बी आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल एंड कंडीशंस होंगी, जब लोडिंग ऑन द फ्रेम इज सिमेट्रिकल होगा, यानी लोड अगर आपका सपोज यहाँ पर एग्जैक्ट मिड पे एक्ट होगा, या लोड आपको यूडीएल थ्रू आउट द बीम एक्ट होगा, या लोड आपको इस तरीके से दोनों एंड पे, दोनों कॉलम पे सेम डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आपका सेम L1 L1 and this is L2 L2, ठीक है, सेम ये लोडिंग भी होगा। और एक और पॉइंट है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई शुड ऑल्सो बी सेम, in that condition the frame will be said to be non-sway frame। ओके, क्लियर है? ये था आपका एक जनरल केस। अब अगर स्वे फ्रेम रहा, स्वे फ्रेम रहा का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया, ठीक है, अब ये ऑब्वियसली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो ये स्वे कर जाएगा इस साइड में। लेकिन अगर इसे हम यहाँ पर एक सपोज मेंबर दे करके एट द बीम लेवल यहाँ एक सपोर्ट से रेजिस्ट इसे कराएंगे, यानी ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करेगा इसको, ये इसको रेजिस्ट करेगा, देन इन दिस कंडीशन ऑल्सो दिस इज सेड टू बी नॉन स्वे। इसका मतलब है कि अगर आपको स्वे फ्रेम को नॉन स्वे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो आपको एट द बीम लेवल, जिधर वो स्वे कर रहा है, जिस साइड में फ्रेम स्वे कर रहा है उस साइड में एट द बीम लेवल आपको एक सपोर्ट, रेजिस्टिंग सपोर्ट लगा देना होगा, तो वो नॉन स्वे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब स्वे किस किस कंडीशन में होगा, जैसे ये तो हमने बता दिया कि हाँ यहाँ आपका जो कंडीशंस हैं कि लोडिंग भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, आई भी सेम होना चाहिए, सपोर्ट कंडीशंस भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इन दैट सिचुएशन द फ्रेम विल बी सेड टू बी स्वे फ्रेम। क्या मैंने बोला कि कंडीशंस आपके क्या क्या थे? फर्स्ट थे कि कॉलम विथ सेम इन कंडीशंस, ठीक है, ये नॉन स्वे फ्रेम का सारा कंडीशन है, ठीक है, कॉलम विथ सेम इन कंडीशंस। सेकेंड, कॉलम कॉलम नहीं, फ्रेम लोडिंग ऑन द फ्रेम, one minute, loading on the frame is symmetrical, ठीक है, लोडिंग ऑन द फ्रेम इज सिमेट्रिकल। एंड थर्ड कंडीशन आपका क्या है? आई मटेरियल इज सेम, यानी आई शुड बी सेम फॉर ऑल मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ये तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है, इन
then in that situation the frame will sway in any direction, मीन्स विच वट एवर डायरेक्शन से, जो भी डायरेक्शन वहाँ हो सकता है, किसी डायरेक्शन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट विथ सेम इन कंडीशंस का क्या, विथ अगर जैसे इस फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन में आपका अगर सपोज कि यहाँ पर फिक्स्ड रहा और यहाँ पर हिंज रहा, तो इन दिस सिचुएशन द फ्रेम विल बी सेड टू बी स्वे फ्रेम. फिर सपोज आपका सेम लोडिंग कंडीशन है, सेम एंड कंडीशन है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, लोडिंग डिफरेंट है. लोडिंग यहाँ पर सपोज इसेंट्रिक लोडिंग है, तो इन दैट सिचुएशन दिस फ्रेम विल बी सेड टू बी स्वे फ्रेम. ठीक है. फिर और सपोज यहाँ पर लेंथ भी अलग अलग है कॉलम का, तो इस सिचुएशन में भी ये L1 ये L2, तो इस सिचुएशन में भी वो क्या हो जाएगा, स्वे फ्रेम. ठीक है. यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन होगा तो नॉन स्वे होगा, अदरवाइज इट विल बी स्वे फ्रेम. ठीक है. और स्वे को नॉन स्वे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, एट द हॉरिजेंटल लेवल हम सपोर्ट, रजिस्टिंग सपोर्ट वहाँ पर लगा देंगे. ठीक है. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टल फ्रेम्स. नाउ अब हम पोर्टल फ्रेम को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. सपोज यहाँ पर आपका ये आपका पोर्टल फ्रेम है. यहाँ ये 6 किलो न्यूटन लोड, 6 किलो न्यूटन लोड, 1 मीटर 3 मीटर, और यहाँ पे भी 6 किलो न्यूटन 1 मीटर 3 मीटर. हम आपके सिलेबस में केवल नॉन स्वे फ्रेम को ही स्टडी करना है, वो भी सिमेट्रिकल इंड कंडीशंस रहेगा, तो उसी में जनरली आता है क्वेश्चन. यहाँ आपको यूडीएल दिया हुआ है थ्रू आउट द बीम, इसका लेंथ 2 मीटर है, और जो आई दिया है आपको, आई ए बी इज टू आई बी सी इज टू आई सी डी इज इक्वल टू 1:2:1. ठीक है. ये आई सेम का क्या मतलब है, जैसे हमने बताया था आई शुड बी सेम. आई शुड बी सेम किसका, कॉलम का. ठीक है. कॉलम, दोनों कॉलम का आई सेम होना चाहिए. बीम का डिफरेंट हो सकता है, बीम से कोई मतलब नहीं है हमें, कॉलम की कंडीशंस सेम होने चाहिए. ठीक है. बीम में लोड लेकिन अनसिमेट्रिकल लगेगा तो उस कंडीशन में स्वे होगा, लेकिन जो आपका कंडीशंस हैं, लेंथ हुआ, आई हुआ या सपोर्ट हुआ, वो हम कॉलम के लिए देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों कॉलम के आई तो सेम है, लेकिन बीम का आई उसका जस्ट डबल है. तो अब हम इस टाइप यहाँ पर तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी, और ये हो गया आई बी सी इज इक्वल टू 2i. ठीक है. अब इस टाइप के जो भी पोर्टल फ्रेम, सिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम है, इसे सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है. जैसे हमने बताया था 3 स्पैन बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम जैसे बताए थे सॉल्व करना, एग्जैक्ट सेम वे में इसे भी क्या कर दो, इसे भी स्ट्रेट कर दो, सी डी को इधर, ए बी को इधर, तो ये एक कंटिन्यूस बीम बन गया 3 स्पैन का, ए बी बी सी सी डी. और सेम वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट, फिक्स्ड मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर टेबल बना करके सारा वैल्यूज़, नेट जो फाइनल मोमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे. तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले
तो जॉइंट्स क्या क्या है, बी एंड सी। तो joints, members, relative stiffness, total relative stiffness and distribution factor। ठीक है, जॉइंट्स क्या क्या हो गए हैं आपके, बी एंड सी, बी एंड सी। मेंबर्स क्या हो गए, सी को मैं यहाँ थोड़ा नीचे कर देती हूँ। बी से मेंबर कौन कौन से हो गए, बी ए एंड बी सी। बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस, बी ए, अब ये क्या है, फार एंड फिक्स यानी आई बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, आई बाई 4 मीटर है। बी सी, ये भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, आई बाई एल, तो 2I/2, यानी ये हो गया आई, तो इसे लिख सकते हैं 4I/4, और इसे लिख सकते हैं हम आई, इसे लिख सकते हैं 4I/4, इसको इसे कर सकते हैं 4I/4। ठीक है, तो ये यानी 4 1 5 यानी 5I/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/5 और ये क्या हो गया, 4/5। ठीक है, नाउ कम टू द सी, जॉइंट सी। सी पे कौन कौन से मेंबर हैं, सी बी एंड सी डी। सी बी I/L 2I/2 इज इक्वल टू आई, यानी 4I/4, और ये भी सी डी, सी डी में क्या हो जाएगा, I/4, I/4, तो ये क्या हो गया 5I/4, तो दिस इज 4/5, दिस इज 1/5। ठीक है, तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। नाउ अब आप फिक्स्ड इन मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। एम बार ए बी, अब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे क्या एक तरह से स्ट्रेच कर दीजिए, इसे ए बी को यहाँ पर, ए बी को यहाँ, ए बी बी सी एंड सी डी, इस तरीके से एक कंटिन्यूस बीम है। तो ए बी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे भी हम क्या, जैसे हम क्या कैलकुलेट कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ अगर आपका कंटिन्यूस बीम है, तो यहाँ मोमेंट आपका इस तरीके से रहता है, तो आप इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, वही सेम इसी को ही हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो एम बार ए बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, WA/B² माइनस में, तो ये क्या हो गया, -6 × 3 × 1²/4², दिस इज -1.12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर एम बार बी ए इज इक्वल टू +6 × 3² × 1/4², दिस इज +3.37 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एम बार बी सी इज इक्वल टू
माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सॉरी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस 20, ये अच्छा ये जो है आपका क्या है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो माइनस 20 इंटू 2 स्क्वायर बाई 12, दिस इज माइनस 6.67 किलो न्यूटन मीटर। एम बार सी बी प्लस 6.67 किलो न्यूटन मीटर। एम बार सी डी, दिस इज माइनस 6 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, दिस इज माइनस 3.37 किलो न्यूटन मीटर। एम बार डी सी इज इक्वल टू प्लस 1.12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये सारे मोमेंट्स के वैल्यूज आ गए। अब आपको क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सेम इसे हम एक कंटिन्यूस बीम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ बी, यहाँ पर बी, यहाँ सी, बी पे आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 1/5, 4/5, सी पे भी इसी तरह क्या हो जाएगा 4/5, 1/5, ठीक है। जे सेम जैसा कि T3 स्पैन का हमने बताया था वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। बस उसे क्या कर देते हैं हम, कॉलम फ्रेम को कंटिन्यूस बीम में कन्वर्ट कर देते हैं, डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया आपके माइनस 1.12, यहाँ हो गया प्लस 3.37 माइनस 6.67 प्लस 6.67 माइनस 3.37 प्लस 1.12, क्लियर है। अब सेम जैसे प्रोसेस हम चलते थे इसे ये इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है उसका 1/5 टाइम्स इधर और 4/5 टाइम्स इधर, यानी ये हो जाएगा आपको 0 प्लस 0.66 एंड प्लस 2.64, यहाँ हो जाएगा माइनस 2.64 और माइनस 0.66। अब यहाँ जो मोमेंट अप्लाई किए हैं वो हम कैरी ओवर देखेंगे कि कहाँ कहाँ आ रहा है, तो दोनों तरफ फिक्स है, फिक्स तो इधर आएगा ही, दोनों तरफ आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जा रहा है प्लस 0.33, इधर माइनस 0.33, इधर हो जाएगा माइनस 1.32 प्लस 1.32। इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम, जैसे अब एक ही प्रोसेस को आप कितना बताएं, यही सेम चीज़ चलना है जो आपको 3 स्पैन वाला का कंडीशन था। लास्ट में जो आपका टोटल मोमेंट यहाँ पर आता है, नेट जो फाइनल मोमेंट यहाँ पर आया है माइनस 0.6 प्लस, आप खुद करके देख लेना इसे, प्लस 4.44 माइनस 4.44 प्लस 4.44 माइनस 4.44 प्लस 0.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके फाइनल वैल्यूज आते हैं। 1 मिनट, अब हम मुझे क्या निकालना है कि रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। जहाँ भी सपोर्ट में रिएक्शन फोर्सेस आएंगे, तो अगर हम वर्टिकल रिएक्शंस की बात करते हैं सपोर्ट पे, तो वर्टिकल रिएक्शंस तो चूँकि क्या है, ये सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो वर्टिकल रिएक्शंस तो आपका क्या हो जाएंगे,
हाफ जितने भी लोड हैं आपके, जितने भी वर्टिकल लोड्स हैं उसका हाफ दोनों सपोर्ट में वर्टिकल रिएक्शंस आ जाएंगे। जैसे लोड क्या है यहाँ पे यूडीएल, वर्टिकल लोड क्या है यूडीएल, यूडीएल कितना है 20 किलो न्यूटन 2 मीटर पे, यानी टोटल लोड कितना हो जाएगा 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन दोनों सपोर्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन, यानी वर्टिकल रिएक्शंस आपके क्या आ जाएंगे 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोमेंट का वैल्यू देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट का वैल्यू देखना होगा। ये जो आपका प्लस माइनस साइन हुआ है ये एज पर द डायरेक्शन ही है। जैसे यहाँ पर आपका ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आ गया, क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर मोमेंट को जीरो करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करके ही हम सारा कंसिडर करते हैं। तो ये जो लोड है 6 किलो न्यूटन ये कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पर सपोज इस डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देख रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बी एम एट बी कंसिडर करते हैं तो एम बी ए क्या है क्लॉकवाइज में है ना, एम बी ए क्लॉकवाइज में, तो इसे हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं। तो प्लस 0. ओके एक मिनट वैल्यू गलत लिख दिया। हाँ, तो अब लिखना है हमें बी एम एट बी। ये मोमेंट किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, यानी निगेटिव। ये एम ए बी ये किस में लेना है नेगेटिव में, तो -0.6। ये किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज तो इसे लेना है पॉजिटिव +4.44। ये किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज यानी -6 × 1। ये एच ए यहाँ लिख देते हैं, ये किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज -HA × L 4 = 0। तो यहाँ से HA × 4 = क्या हो जाएगा -0.6 + 4.44 -6/4। इसको हम HA का वैल्यू ये हो जाएगा आपको, यानी यहाँ का वैल्यू आ जा रहा है आपका -0.54। इसका मतलब माइनस का क्या मतलब है कि हमारा जो कंसिडरेशन ये HA फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट था वो ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.54 डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब HA का वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है तो सिमेट्रिकल है तो HD क्या होगा सेम वैल्यू विथ अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने बी एम एट बी 0 कर दिया। तो इस पोर्शन में अगर देखें तो क्या है जो भी मोमेंट्स हैं उसमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर करें। तो क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव करके एक इक्वेशन लिख दिए और वो हम फाइनल वैल्यू पुट करके HA और HD का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो ये है आपको पोर्टल फ्रेम का सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर आप इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना और उसके आंसर्स हमें बताना। ये आई हो गया, ये भी आई, ये 4 मीटर
4 मीटर और यहाँ लोड एट मिड पॉइंट पे 2 मीटर 12 किलो न्यूटन। ए बी सी डी, कॉलम पे यहाँ पर कोई लोड नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको फाइनल मोमेंट्स वैल्यू बताइए। एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी, जो भी वैल्यू है आपके बी पे, यानी बी पे आपको और सी पे निकालना है, और ए और डी पे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे। ए और डी पे तो हिंज है तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएंगे। बी और सी पे आपको फाइनल मोमेंट्स एट बी एंड सी आपको फाइंड आउट करना है, और हॉरिजेंटल रिएक्शन का वैल्यूज़ आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताना। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर।